तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल डायनामॉन स्टार पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि पिछले चैप्टर में हमने डेविल से फाइट की थी और सचमुच डेविल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। हमने उसे पकड़ने की कोशिश भी की थी पर हम उसे पकड़ नहीं पाए। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, पर जो रीज़न सबसे एफिशिएंट लगता है वो ये है कि डेविल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसे इतनी इजीली तो पकड़ा जा ही नहीं सकता था। जैसा कि उसने खुद कहा था कि एक छोटा सा डिस्कैच मुझे पकड़ेगा। तुम एक बार फिर सोचो। तो हमें एक बार फिर सोचना चाहिए कि डेविल को पकड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमारी गेम का सबसे पावरफुल आइटम जो था वो स्पेशल डिस्कैच भी जब डेविल को नहीं पकड़ पाया तो हमें कुछ अलग ही मंत्र लगाने पड़ेंगे। जैसा कि दोस्तों आपने पिछले स्टोरी में नोटिस किया था कि डेविल पर कोई अटैक का असर हो ही नहीं रहा था तब तक जब तक हमने उस पर समसम का दिया हुआ जहर यूज़ नहीं किया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डेविल अब समसम का स्लेव बनेगा। इसका एक रीज़न है, जैसा कि आपने पिछले स्टोरी में गोल्डन टेम्पल में देखा होगा कि समसम ने सबको हिप्नोटाइज कर रखा था, और वो भी अपने एक स्पेशल टाइप के डायनामॉन कोबरा गोरा के जहर से। तो जब कोबरा गोरा का स्पेशल पॉइजन बोरिस और क्लॉड के ऊपर असर किया हुआ था तो उसने सबको अपने अंडर हिप्नोटाइज कर लिया था। पर एट द एंड ऑफ द स्टोरी डायमंड एलाइट की हेल्प से हमने कोबरा गोरा के पॉइजन का एंटीडोट बना दिया था। और जैसा कि आपने पता ही होगा कि पटबुलक्स का भी टॉक्सिक स्लाइम एक तरीके का जहर ही है। तो हम कह सकते हैं कि समसम ने जानबूझकर हमसे हेल्प मांगी ताकि हम डेविल के ऊपर इस जहर का यूज़ करें, और वो इस जहर का यूज़ करके डेविल को अपना स्लेव बना सके। तो ये बहुत ही एफिशिएंट प्लान है समसम का, एक बहुत पावरफुल प्लान, जिसे तोड़ने के लिए हमें अलग ही मंत्र लगाने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से हमें डेविल मिल जाएगा, क्योंकि बिना डेविल को पकड़े इस अंडरवर्ल्ड कासल का एंड ही नहीं होगा और एक नई स्टोरी लाइन शुरू भी नहीं होगी। तो ये रहा पिटबुलक्स और ये इसकी टॉक्सिक स्लाइम, जिससे करती है तो यानी इसमें भी पॉइजन होगा। तो इसके स्पेशल पॉइजन से समसम ने इस बार एक नए तरीके का जहर बनाया है जिससे वो डेविल को हिप्नोटाइज करेगा, और सच में वो बैटल बहुत पावरफुल होगी जिसमें हमें डेविल और समसम दोनों को एक साथ डिफीट करना पड़ेगा। तो इस खतरनाक बैटल के लिए हमें एक खतरनाक हेल्पर की ज़रूरत चाहिए। तो वो हेल्पर होगी डायमंड एलाइट, क्योंकि हर स्टोरी के एंड में उसी ने हमारी मदद की है। जैसा कि आपने पिछली स्टोरी में गार्जियन टेम्पल की स्टोरी में भी देखा, गार्जियन क्वीन को पकड़ने के लिए डायमंड एलाइट ने हमें हेल्प की थी, जिसकी वजह से हमें ये पावरफुल स्पिरिट ड्रैगन मिला। बिना उसकी हेल्प के हमें ये नहीं मिलता। और गोल्डन टेम्पल में भी उसी ने हमारी हेल्प की थी कोबरा गोरा को पकड़ने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि डेविल को पकड़ने के लिए भी हमें डायमंड एलाइट की हेल्प मिले। और एक और नई पॉसिबिलिटी निकलती है कि डेविल आखिर है कौन। तो डेविल के बारे में थ्योरी कही जाती है कि डेविल एक डायनामॉन और एक ह्यूमन की संतान है, तभी उसके पास फायर टाइप डायनामॉन्स के मूव्स हैं और एक ह्यूमन का दिमाग। और जैसा समसम ने बताया था उसकी ब्लड लाइन भी ह्यूमन की है, तो ये थ्योरी काफ़ी हद तक सही भी है। तो आने वाले चैप्टर 18 में हमें पता चलेगा कि होना क्या है। तो डायमंड एलाइट की हेल्प से हमें बहुत पावरफुल डायनामॉन मिला था। इसके पास काफ़ी सारे स्किल्स हैं ये। उसके बाद सबसे बड़ी मिस्ट्री बच जाती है ये फाउंटेन। क्या काम है इस फाउंटेन का?
तो अकॉर्डिंग टू मी शायद हमें इसके अंदर से स्पिरिट इलाइट देखने को मिले। जी हाँ, स्पिरिट इलाइट। ऑफ कोर्स यार, सारे एलिमेंट्स के इलाइट हैं। गोल्डन इलाइट हम खुद हैं, डायमंड इलाइट हमारी हेल्पर, तो स्पिरिट इलाइट भी तो होगा ही। और हो सकता है हमें इसमें स्पिरिट इलाइट से फ़ाइट भी करनी पड़े, तो वो फाइट बहुत कह लो रोमांचक होगी, क्योंकि स्पिरिट इलाइट वैसे ही खुद में खुद पावरफुल है। चलो तब तक हम ही स्पिरिट इलाइट बन जाते हैं। तो आने वाले चैप्टर 18 में शायद हमें पता चले कि डेविल को कैसे पकड़ना है। और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मुझे सपोर्ट करो यार। वैसे तुम्हें क्या लगता है स्पिरिट इलाइट होगी कौन, अ बॉय और अ गर्ल? मेरे हिसाब से स्पिरिट इलाइट एक गर्ल होगी। क्यों? क्योंकि सिक्स सेंस कह रहा है, और क्या ही कहें। नहीं, क्योंकि देखो, फायर इलाइट एक बॉय है, वाटर इलाइट गर्ल, इलेक्ट्रिक इलाइट बॉय है, अर्थ इलाइट बॉय है, डार्क इलाइट गर्ल है, डायमंड इलाइट गर्ल है, गोल्डन इलाइट हम खुद। तो 4 अगर बॉयज़ इलाइट है तो 4 गर्ल्स इलाइट भी होंगी। तो फॉर दिस मैं कह रहा हूँ कि स्पिरिट इलाइट एक गर्ल होगी। और इस अंडरवर्ल्ड कासल की स्टोरी में शायद हमें फायर इलाइट इन्फर्नो सूट पाते हुए दिखे, और शायद हमें इसमें ये वाले सूट्स भी मिले। इसमें हमें इन्फर्नो सूट मिलने के भी चांसेस हैं, स्पिरिट सूट मिलने के भी चांसेस हैं। तो बहुत ही रोमांचकारी होगा आगे का सफ़र। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।